चलो, सबसे पहले अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस साइकिल में कहां से स्टार्ट किए थे? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद है जर्नल, और जर्नल के बाद क्या था? लेजर। तो वही यहाँ पे लेजर देखने। लेजर मतलब क्या? अकाउंट्स में पोस्टिंग करना, किसकी? जर्नल एंट्री का। अगर सपोज बोलो मेरे को सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी डेबिट क्या हुआ? डेटर, और क्रेडिट क्या हुआ? सेल्स। पक्का? यानी अगर मैं डेटर का लेजर बनाऊं तो डेटर के लेजर में अमाउंट कौन सा साइड लिखूंगा? डेबिट साइड। डेटर का लेजर बनाऊं तो अमाउंट कौन से साइड लिखूंगा? डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड? क्योंकि जर्नल एंट्री में डेटर डेबिट हुआ। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा, सेल्स का अगर मैं लेजर बनाऊं तो सेल्स के लेजर में कौन सा साइड जाके लिखूंगा? बोलो रे। क्यों? बोलो। क्योंकि सेल्स का क्रेडिट हुआ। जमरा क्या? यस। लेकिन डेटर के लेजर में मैं नाम डेटर का लिखूंगा क्या? नहीं। अगर डेटर का लेजर है तो नाम किसका लिखूंगा? सेल्स का। और सेल्स का लेजर है तो नाम किसका लिखूंगा? डेटर का। नाम हमेशा अपोजिट लिखते क्या? यस। अच्छा, परचेस की एंट्री बोलो। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बोलो डेबिट क्या हुआ? डेबिट क्या हुआ? परचेस। तो किसके डेबिट साइड लिखूं? परचेस के डेबिट साइड। अच्छा, किसके क्रेडिट साइड? क्रेडिटर के क्रेडिट साइड। कौन से? अमाउंट के कॉलम में क्या? यस। अच्छा, परचेस में परचेस का नाम आएगा क्या? नहीं। परचेस में किसका नाम? क्रेडिटर का। अच्छा, क्रेडिटर में क्रेडिटर का नाम आएगा क्या? नहीं। क्रेडिटर में किसका नाम? परचेस। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा, लेजर में डेबिट और क्रेडिट साइड कैसे डिफाइन करूंगा? तो अकाउंटिंग टेबल अपन ने पढ़े क्या? यस। अकाउंटिंग टेबल में कौन सी साइड डेबिट सी? लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। यानी जो भी डेबिट का एस्पेक्ट लिखना है मैं कौन से साइड लिखूंगा? लेफ्ट साइड। और क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन राइट साइड। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है? लेजर इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री इनटू द अकाउंट। जर्नल एंट्री को किस में पोस्ट कर दे रहा मैं? अकाउंट में। पक्का? यस। अच्छा, लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों बोला? क्योंकि अगर मेरे को पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं भी दिक्कत आई तो मैं किसको सबसे पहले जाके रेफर करूंगा? लेजर को। जमरा क्या? स्कूल में अपने को कुछ भी दिक्कत आई किसको जाके रेफर करते थे? प्रिंसिपल। वैसे ही अगर पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे को किसको दिक्कत, कोई भी दिक्कत आई तो किसको जाके रेफर करूंगा? लेजर को। यानी लेजर क्या हो गया मेरा? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। पक्का जमरा क्या? यस। अच्छा, लेजर में डेबिट और क्रेडिट की टोटल इक्वल रहेगी क्या? यस। लेकिन इनिशियली डेबिट और क्रेडिट टोटल इक्वल नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ ऑफसेटिंग आइटम डालूंगा। तो यानी डेबिट और क्रेडिट की टोटल में इनिशियली डिफरेंस रह सकता क्या? यस। जो भी डिफरेंस रहेगा मैं उसको क्या बोलूंगा? बैलेंस। जो भी डेबिट और क्रेडिट की टोटल में डिफरेंस रहेगा उसको क्या बोलूंगा? बैलेंस। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा, जो भी बैलेंस है, जो भी बैलेंस है अगर ईयर एंड रहा, क्या रहा? ईयर एंड। ईयर एंड है प्लस नॉमिनल अकाउंट है। ईयर एंड है प्लस नॉमिनल अकाउंट, तो किसको ट्रांसफर करूंगा? पी एंड एल। अगर ईयर एंड है और नॉमिनल अकाउंट है तो किसको ट्रांसफर करूंगा? ट्रेडिंग पी एंड एल। जमरा क्या? ईयर एंड है प्लस नॉमिनल अकाउंट है तो किसको? ट्रेडिंग पी एंड एल। लेकिन नॉमिनल अकाउंट है बट ईयर एंड नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? यस। पक्का? कोई और लेजर है तो कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? यस। कैरी फॉरवर्ड होना मतलब क्या? बोलो रे। बोलो। इस साल का बैलेंस नेक्स्ट ईयर लेके जाना। जमरा क्या? इस साल का बैलेंस नेक्स्ट ईयर लेके जाना मतलब कैरी करना। जमरा क्या? यस। अच्छा, एक बात बताओ, इंडिया की टीम ने अगर शॉट मारी तो कैच कौन सी टीम पकड़ेगी? ऑस्ट्रेलिया। याद आता क्या? ऐसे ऐसे खून में बसा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया की टीम ने शॉट मारा, कैच कौन पकड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया। मतलब अगर पिछले साल क्रेडिट साइड क्लोज हुआ तो इस साल ओपन कौन सा साइड करूंगा? डेबिट साइड। पक्का जम रहा क्या? यस। पिछले साल डेबिट साइड क्लोज हुआ तो इस साल ओपन कौन से साइड होगा? क्रेडिट साइड। अपोजिट साइड अपन करते क्या? यस। तो जब भी ओपन करूंगा क्या लूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जब भी क्लोज करूंगा तब क्या लूंगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। या फिर क्लोज कर देना बैलेंस कैरी डाउन, ओपन कर देना बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, डेबिट साइड हमेशा किसका यूज करता? टू। और क्रेडिट साइड बाय। डेबिट साइड टू और क्रेडिट साइड हमेशा बाय। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरे लिए? बैलेंस। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? बैलेंस। बैलेंस अगर नॉमिनल अकाउंट है तो किसको ट्रांसफर करूंगा? नॉमिनल अकाउंट और ईयर एंड है तो पी एंड एल, वरना क्या करूंगा? कैरी डाउन। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा, ठीक है। बैलेंस कैसे करूंगा? अगर डेबिट साइड की टोटल बढ़ी है तो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। और अगर डेबिट बैलेंस है यानी डेबिट साइड ऑलरेडी बढ़ी है तो मेरे को टोटल टैली करने कौन सी साइड लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, अगर बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा तो ओपन कौन सी साइड करूंगा?
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा अगर क्रेडिट साइड की टोटल बढ़ी है मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड की टोटल बढ़ी मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, पक्का जम रहा क्या? अब क्रेडिट साइड की टोटल बढ़ी है, मेरे को दोनों की टोटल इक्वल करना है, मतलब कौन सी साइड बढ़ानी पड़ेगी? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड की टोटल बढ़ी है और मेरे को दोनों की टोटल को इक्वल करना है, मतलब कौन सी साइड बढ़ानी पड़ेगी? डेबिट साइड। मतलब कौन सा साइड बैलेंस लिखूंगा? डेबिट साइड। क्या लिखूंगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पक्का जम रहा क्या? अच्छा यहाँ पे लेजर में भी दो साइड थे, देखो लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, बीच में अकाउंट का नाम। फॉर्मेट क्या था? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। डेट कॉलम कंपलसरी, पर्टिकुलर कॉलम कंपलसरी। जेएफ मतलब क्या? जर्नल का रेफरेंस, जर्नल के बुक का पेज नंबर का रेफरेंस, पक्का जम रहा क्या? कंपलसरी है क्या यहाँ पे? नहीं, लेजर में जेएफ का कॉलम कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एक हो गया डेबिट का अमाउंट, दूसरा हो गया क्रेडिट का, पक्का जम रहा क्या? बोलो रे यस, ठीक है। चलो जनरली एसेट का वापस से वही दिया हुआ है, एसेट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, पक्का जम रहा क्या? यस। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करे थे जहाँ पे अलग अलग लेजर बनाए थे। लेजर बनाते टाइम मैंने तुमको क्या बोला? हमेशा रफ में पहले लिस्ट प्रिपेयर करो। किस चीज की लिस्ट प्रिपेयर करो? नंबर ऑफ लेजर, नंबर ऑफ अकाउंट्स के कितने लेजर बनाने हैं। फायदा क्या होगा इसका? एक भी लेजर तुम्हारा मिस होगा क्या? नहीं, तुम्हारा एक भी लेजर मिस नहीं होगा। पहले पूरा पढ़ते टाइम ही अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा तो ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम मैं क्या करूंगा? लेजर की लिस्ट बना लूंगा और बाद में उतने लेजर क्रिएट करूंगा क्या? यस। अच्छा यहाँ पे मेरे को बोलो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपन कैसे करूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस है तो ओपन कौन सा साइड करूंगा? डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस है तो ओपन कौन सा साइड करूंगा? क्रेडिट साइड। ओपन हमेशा सेम साइड, क्लोज अपोजिट साइड। ओपन सेम साइड, क्लोज अपोजिट साइड। तो डेबिट बैलेंस है तो ओपन डेबिट साइड, क्लोज क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस है तो ओपन क्रेडिट साइड, क्लोज डेबिट साइड, पक्का जम रहा क्या? यस। चलो उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, कौन सा वाला? एस और एच और आर का, जिसमें किसके बुक्स में बनाना था? एस के। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे? देखो क्या था यहाँ पे? सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद, सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या बोला हुआ था? एस इशूड अ कैश मेमो फॉर 10,000 हु पर्सनली केम फॉर हिज कंसाइनमेंट अर्जेंटली नीडेड। अच्छा कैश मेमो का मतलब क्या था? बोलो फटाफट। व्हाट डज मीन बाय कैश मेमो? कैश मेमो मतलब मेरे लिए क्या हो गया? कैश सेल। कैश सेल था तो यहाँ पे इसका कुछ भी इंपैक्ट था क्या? नहीं। कैश मेमो मतलब क्या हो गया? कैश सेल। कैश सेल की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी मिस्टर एच के लेजर में भी नहीं आ रहा और मिस्टर आर के, ये एंट्री का कुछ भी इफेक्ट था क्या? नहीं। अच्छा रिकॉर्ड अ परचेस ऑफ 20,000 नेट फ्रॉम आर, तो डायरेक्टली सबसे पहले क्या रिकॉर्ड कर लो? परचेस। एंट्री क्या करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू आर, कितना? 25,000। विच वर सोल्ड टू एच, किसको सोल्ड किया? एच, एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। 25,000 के गुड्स से 15,000 प्रॉफिट पे बेचा, यानी कितने में बेचा? 40,000। यानी 40,000 के क्या रिकॉर्ड करूंगा? सेल्स। किसको? एच को। एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 मतलब क्या? 25,000 के 15,000 पे प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कितने बेचा? 40,000। क्या एंट्री होगी? एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पक्का। एच अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एच मेरा डेटर है, डेटर मतलब एसेट, इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज इन द रेवेन्यू आर क्रेडिटेड, पक्का जम रहा क्या? यस ठीक है। याद क्या था? देखो एच क्लियर हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज, इसकी अपन ने वर्किंग नोट बनाए थे। सबसे पहले रफ में अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? एच के टोटल ड्यूज कितने थे, उसका कितना अमाउंट ले लूंगा? हाफ, जितने भी टोटल ड्यूज है उसका हाफ ले लूंगा। उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा? 0.5% कैश डिस्काउंट। उसके बाद जो भी अमाउंट आई उसमें से 20,000 चेक से आया, यानी बैलेंस कैसे आएगा? कैश से। 20,000 चेक से तो बैलेंस कैसे आएगा? चेक से। 20,000 चेक से आया तो बैलेंस कैसे आएगा? कैश से। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी। और एक था इसमें बैड डेप्ट वाला इफेक्ट देना। बैड डेप्ट मतलब क्या? पैसे डूब गए, आने वाले हैं क्या? नहीं। यहाँ पे क्या बोला होता? रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000 वॉज क्लियर बाय हिम, मतलब क्या था? सब कुछ क्लियर कर दिया बट क्लियर कितने नहीं कर पाया? 5,000। 5,000 में लेके आए बैड डेप्ट, एंट्री क्या होगी? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट क्यों? बैड डेप्ट, पैसे डूब गए। पैसे डूब गए मतलब लॉस है क्या? यस। लॉस का नेचर किसकी तरह है? एक्सपेंस का, मतलब क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा यहाँ पे 10,000 रुपए आर के हेल्ड बैक किए, मतलब क्या? अभी भी रोक के रखेगा। यस, यानी जितना भी आर का बैलेंस आएगा उसमें से 10,000 माइनस करके पूरे की पूरी पेमेंट कर दूंगा क्या?
यस, इसकी वर्किंग नोट भी बनाए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। एक बार ये क्वेश्चन देखना, ये वाले यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3। अगर ये जमा तो सपोज पूरा चैप्टर जम गया। ठीक है, चलो यहाँ पे एंड करें रिवीजन वीडियो ये वाली। यस और नो बोलो रे। चलो, ऑल द बेस्ट।